ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट चुनाव में आज की। और इस खास सेगमेंट में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित दिन की बड़ी खबरें दिखाएंगे। न केवल खबरें दिखाएंगे बल्कि उन खबरों के मायने भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं चुनाव में आज की कौन सी बड़ी खबरें रहीं। तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जितनी तेजी से लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की शुरुआत की थी, उतनी ही तेजी से पोस्टर गर्ल ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। लखनऊ में आज कांग्रेस की तीसरी पोस्टर गर्ल पल्लवी सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इससे पहले प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तीनों ने प्रियंका गांधी पर आरोप लगाया है। यही नहीं, कांग्रेस उन्नति विधान के कवर पेज से प्रियंका गांधी का फोटो ही गायब हो गया है, जबकि शक्ति विधान में सिर्फ प्रियंका का ही फोटो एक बड़ा सा पोस्टर था। कांग्रेस के खाली होते और बदलते पोस्टर के कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं बिना वक्त गंवाए। सीधे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, चाहे फिर वो आपसे ही क्यों ना लड़ना पड़े। बिल्कुल, ये जो स्लोगन था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जब कांग्रेस ने लेकर आई तो ये राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा थी कि बहुत दिनों के बाद कांग्रेस एक कॉन्सेप्ट के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रही है। तब ये लगा कि कांग्रेस एक रणनीति के तहत यूपी चुनाव प्रियंका के चेहरे को आगे किया गया और लड़की हूँ लड़ सकती का नारा दिया गया, लेकिन इसकी पोल बहुत जल्दी खुल गई और धीरे धीरे तीनों जो लड़कियां हैं जो पोस्टर गर्ल थीं वो कांग्रेस से बाहर होकर बीजेपी में चली गईं। अब ये पूरी कहानी इसको समझने की कोशिश करें विजय, तो ये कांग्रेस के संगठन की अंदरूनी जो कमजोरी है और जो कांग्रेस के लगातार नीचे जाने की वजह भी है, ये उससे जुड़ी हुई है। देखिए, तीनों ने आरोप एक से ही लगाए कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, प्रियंका गांधी उनसे मिलती नहीं है, बीच में जो सचिव हैं उनके संदीप सिंह, उन पर आरोप है कि टिकट के लिए पैसे मांगे इन्होंने। तो यही कांग्रेस की पूरे देश में कहानी है कि ऊपर लीडरशिप है लेकिन बीच में जो कनेक्ट करने वाली कड़ी है वो कहीं गायब है और जो नीचे का कार्यकर्ता है वो परेशान होता है और उसका कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट जाता है। ये कहानी आप पूरे प्रदेश, सारे प्रदेशों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देख सकते हैं। आपने जो है ये अंदर की बात बताई है और बाहर जो हवा चल रही है, हो सकता है जो कॉन्फिडेंस मोदी जी का, योगी जी का दिख रहा हो, कहीं वो डर भी हो मन में कि भैया हवा दूसरी चल पड़ी है अभी तो। नहीं, ये वजह तो है, लेकिन कार्यकर्ता का मनोबल ऐसे ही टूटता है जब पार्टी में क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आता, कौन कहाँ क्या कर रहा है। ये कांग्रेस की हालत है। अब ये पोस्टर, सिर्फ इस पोस्टर की बात नहीं है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आप जो घोषणा पत्र जारी हुए कांग्रेस के 3 अलग अलग नामों से, तो आप पहला पोस्टर जब आया शक्ति विधान तो उसमें प्रियंका गांधी का बड़ा सा फोटो था और राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं थे। दूसरा आया भर्ती विधान, उसमें फिर राहुल आ गए और प्रियंका आ गई। अब तीसरा जारी हुआ है उन्नति विधान, तो उसमें सोनिया और राहुल है, प्रियंका गायब है। तो कहीं ना कहीं ऊपर भी कुछ चल रहा है। ये अब ये पोस्टर इसी चीज़ का संकेत है, या तो कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है, जैसा है जो कर रहा है हो रहा है। लेकिन ये पूरी कांग्रेस की कहानी, यही कयोस की जो स्थिति बनी है एक असमंजस की पार्टी में, ये पूरी कहानी कह देती है। और उत्तर प्रदेश में वही तस्वीर निकल कर सामने आई है। और प्रियंका गांधी कितनी भी ताकत लगा ले, जब तक ये चीज़ें मैनेज नहीं होंगी इस तरह की, तो ये मैसेज बाहर बहुत अलग तरीके से जाता है और यही कांग्रेस की नीचे जाने की वजह है विजय। बिल्कुल, ये पिछले दिनों, लगातार पिछले दिनों नहीं सालों से, 2014 के अगर बात की जाए, 14 के बाद से, तो कांग्रेस को इस स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 55 सीटों समेत उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार शोर थम गया है। यूपी की 55 सीटों सहित उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन स्टार प्रचारकों ने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। आखिरी दिन पीएम मोदी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रैली की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में आखिरी दिन कई विधानसभा सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी समेत उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपना पूरा जोर लगाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपी में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर आखिरी दिन ताबड़तोड़ सभाएं की है। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की है। अब जिस तरह से पहले चरण के लिए यूपी में जो थामा था शैलेंद्र जी,
जो प्रचार की कमान थामी थी वही यहाँ भी नजर आ रही है। दूसरी बात ये कि पार्टियां जो हैं, अभी तक कई पार्टियां हैं, अपना मैनिफेस्टो ही नहीं ला पाई हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये जो दूसरा चरण है यूपी में खास तौर पे, जिसमें 55 सीटों पे मतदान होना, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले बार भी जब बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन इन सीटों पे बड़ा संघर्ष किया था बीजेपी ने, क्योंकि ये पश्चिमी यूपी का कुछ इलाका है इसमें, और एक पूरा रोहेलखंड है। रोहेलखंड वो इलाका है जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं किसी किसी सीट पर तो 40% 45% तक मुस्लिम आबादी है। तो ये बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। लेकिन बीजेपी के लिए इस बार एक उम्मीद की किरण इस इलाके में ये है कि इस बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM, ओबीसी की पार्टी और बीएसपी, ये सब लोग अलग अलग लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं तो इससे पहले 2-3 चुनाव हुए, 2019 का लोकसभा चुनाव में भी कोई ना कोई गठबंधन रहा समाजवादी पार्टी का। 2019 में एसपी और बीएसपी साथ में थे, उसके पहले 2014 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में थे, तो मुस्लिम वोट बटा नहीं था। और इस बार तो ओवैसी भी है, तो ये वोट अगर बढ़ता है तो बीजेपी के लिए कहीं उम्मीद बनती है, और वो इसी उम्मीद में है। हालांकि पिछले बार भी यहाँ प्रदर्शन अच्छा रहा था, 55 में से 38 सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार समीकरण जरूर बिगड़े हुए। लेकिन ये उम्मीद की किरण है कि अगर ये मुस्लिम वोट बढ़ता है तो इस इलाके से अच्छी सीटें वो ला सकती है एक बार फिर। और दूसरा, हम उत्तराखंड की चर्चा जरूर करें, जो 14 फरवरी को जहाँ चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में बड़ी विचित्र स्थितियां बनी इस दोनों ही पार्टियों की तरफ से। एक तो बीजेपी, ये ऐसा राज्य है कि यहाँ पर लगातार 2 बार कोई पार्टी चुनाव नहीं जीती है, 2 बार अल्टरनेट गवर्नमेंट आती रही है बीजेपी और कांग्रेस की। तो ये जो मिथक है ये टूटेगा इस बार या नहीं टूटेगा, ये देखना होगा, क्योंकि पिछले बार बहुत अच्छे मार्जिन से बीजेपी यहाँ आई थी। लेकिन इस बार 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, तो उसका जो डर है वो नज़र आता है। कहीं कहीं एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से बचने के लिए ये कहा जाता है कि 3 मुख्यमंत्री बीजेपी को बदलने पड़े। लेकिन कांग्रेस इसको बहुत टक्कर की स्थिति में ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि हरीश रावत और दूसरे, आपने देखा होगा किस तरह से वहाँ बीजेपी कांग्रेस के अंदर उठापटक मची थी चुनाव के पहले। तो ये बड़ी वहाँ भी ऐसी स्थिति है कि दोनों ही पार्टियां अपने अंदरूनी संघर्ष से जूझ रही हैं, और जो अंदरूनी संघर्ष में अपना काबू पा पाएगा वो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगा, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। वाकई तो चुनाव की खबरों में क्या है सच, क्या है झूठ, बताते रहेंगे हम बंसल पर, और जुड़ते रहेंगे हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी राजपूत। तो इसी तरह हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। चलते